फेसबुक अपने 13% वर्कफोर्स को ले ऑफ कर चुका है। Amazon 18,000 एम्प्लॉयज को निकाल चुका है। ट्विटर ने तो अपना भाई 50% वर्कफोर्स ही उड़ा दिया और कहीं ना कहीं अल्फाबेट जो गूगल की पेरेंट कंपनी है वो 12,000 एम्प्लॉयज को निकालने की तैयारी में है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज आखिर ले ऑफ कर क्यों रही हैं? Now reports say Amazon is planning to lay off around 10,000 of its employees. According to reports, software giant Microsoft is preparing to add thousands of jobs. Now, Google is the latest tech firm planning to lay off substantial numbers of employees. Our big focus tonight, big tech companies are in big trouble. इतनी तेजी से ले ऑफ हो क्यों रहे हैं उसको समझने के लिए हमें करंट सिचुएशन को समझना होगा। देखिए, ग्लोबल इकोनॉमी 2023 में कुछ खास नहीं रहने वाली है। ऐसा मैं नहीं बल्कि IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स एंड वर्ल्ड बैंक के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। उनका मानना है कि 2023 में इकोनॉमी के ग्रोथ का पेस थोड़ा सा स्लो रहने वाला है और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड की 1/3 ऑफ द कंपनीज 2023 में रिसेशन में जाने वाली है। 1600 टेक एम्प्लॉयज को डेली बेसिस पे ले ऑफ किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ जनवरी के महीने में 50,000 से ऊपर लोग अपनी नौकरी खो चुके हैं। बट द क्वेश्चन इज, इन ले ऑफ का इंडियंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, मैक्सिमम ले ऑफ हमें यूएस में देखने को मिले हैं। अब बहुत सिंपल सी बात है कि इंडिया के जितने भी टेक वर्कर्स हैं वो मोस्टली यूएस में जाके काम करते हैं और इंडिया के अंदर जितनी भी टेक कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट यूएस बेस्ड ही हैं। सो फॉर इंस्टेंस, अगर कोई भी इंडियन वर्कर बाहर यूएस जाके काम करेगा तो वो H1B वीजा या फिर L1 वीजा पे जाता है और ये वीजा उनको अलाउ करता है उनके यूएस में रहने के लिए तब तक जब तक उनके पास एक अच्छी नौकरी है। नौकरी के जाने के बाद उनको 2 महीने के अंदर या तो कोई नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी या फिर वापस अपने देश जाना पड़ेगा। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, इस पूरे ले ऑफ सेशन में कम से कम 30 से 40% इंडियंस की नौकरी गई है। तो ले ऑफ का कहीं ना कहीं इफेक्ट इंडियंस को जरूर पड़ रहा है। चैप्टर 2, आखिर ले ऑफ हो क्यों रहे हैं? रीजन 1, इम्पैक्ट ऑफ पैंडेमिक। अब वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए बट एक बार अपने आप को 2020 और 21 में इमेजिन करके देखिए। आपके हाथ में फोन आ गए थे, आप 24 घंटे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, Amazon और Netflix पे 2400 घंटे आप मूवीज एंड सीरीज देख रहे थे, आपका सारा काम ऑनलाइन ही शिफ्ट हो गया था। आप इन्हीं टेक कंपनीज के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बहुत तेजी से इस्तेमाल करने लग गए थे। अब एकदम से आउट ऑफ नोवेयर इतना यूसेज बढ़ेगा तो इन्हीं टेक कंपनीज ने अपने ग्राफ्स में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने के बाद इन लोगों ने मैसिव नंबर पे हायरिंग करी। कोई एम्प्लॉयज को डबल सैलरी ऑफर कर दी तो भाई किसी को तो रिमोट वर्क ऑफर कर दिया। इसी के चलते इन टेक कंपनी से एक बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हो गई। इन लोगों को लगा था कि भाई कोविड से पहले जो ये लोग ग्रोथ देख रहे हैं वो शायद कोविड के बाद भी देखेंगे। 2023 चल रहा है, आप और मैं शॉपिंग करने बाहर जाते हैं, मूवीज देखने सिनेमा हॉल जाते हैं, तो जो सारा इंटरनेट का इतना यूसेज था वो अब बहुत कम हो गया है। और अब जब यूसेज इतना कम हो चुका है तो यही टेक कंपनीज अपने रेवेन्यू के ग्राफ में एक मेजर डिप देख रही हैं और ऑब्वियसली इस डिप को स्टेबलाइज करने के लिए इनको कोई ना कोई तरीका तो अपनाना ही पड़ेगा ताकि ये मार्केट में अभी भी प्रॉफिटेबल रहे। सेकंड, इकोनॉमिक कंडीशंस। देखिए, पूरी दुनिया में तेजी से रिसेशन बढ़ रहा है और इन्फ्लेशन तो अलग लेवल पे जा रहा है। अभी पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पैंडेमिक से थोड़ा सा रिपेयर हो ही रही थी कि रशिया एंड यूक्रेन वॉर ने उसको और वर्स कर दिया। अब देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से सारे ट्रेडिंग रूट्स रशिया के बंद कर दिए गए हैं। जियोपॉलिटिकल लेवल पे अलग लेवल की इंस्टेबिलिटी है और अगर इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेजर डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। लोगों की जॉब तो जा ही रही है लेकिन अब महंगाई भी आसमान छू रही है। थर्ड, प्रेशर फ्रॉम इन्वेस्टर्स। अब देखिए, महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अब जब इन्वेस्टर्स आके यही प्रॉफिट रिपोर्ट देखेंगे तो कंपनी को रिकमेंड करेंगे या फोर्स करेंगे अपना एक्सपेंडिचर कम करने के लिए या फिर ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग करने के लिए। आजकल हो रहे ये ले ऑफ सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए नहीं बल्कि कंपनीज के लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर आप एक कंपनी चलाते तो अपनी कंपनी की कॉस्ट कटिंग कैसे करते? वेल, इन द एंड इस पूरे ले ऑफ के सेशन में मेरी बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक ऐसे पर्सन है जो रिसेंटली ले ऑफ किए गए हैं या फिर आप एक ऐसे पर्सन है जो किसी को ले ऑफ करने की सोच रहे हैं, आप दोनों एक चीज दिमाग में रखिए कि हम इस फेज से बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। रिक्वेस्ट करता हूं उन लोगों से जो किसी को ले ऑफ करने की सोच रहे हैं, आप जिसको भी ले ऑफ करेंगे, पहला, उनको नई जॉब दिलाने में उनकी हेल्प करें, दूसरा, उन्हें डीमोटिवेट बिल्कुल ना करें और तीसरा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनको 1 या 2 महीने के लिए फाइनेंशियली सिक्योर रखें। अब मेरी एक रिक्वेस्ट उन लोगों से भी है जो रिसेंटली ले ऑफ किए गए। पहली बात, अपने आप को डीमोटिवेट ना करें, किसी भी बात का मेंटल प्रेशर ना लें और तीसरी बात, मे बी इस चीज को ऐसे लीजिए कि शायद ही आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है, एक नया रास्ता है नई चीज एक्सप्लोर करने के लिए, एक नया करियर अपनाने के लिए और या फिर उसी करियर में कुछ और नया ट्राई करने के लिए।
तो इसको बहुत पॉजिटिव वे में लीजिए और बिल्कुल भी 1% भी इस चीज की टेंशन मत लीजिए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा कुछ भी है तो भाई याद चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप चाहते कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर नए वीडियोस लेके आऊं तो मुझे ये चीज आके कमेंट्स में जरूर बताइए, बिकॉज मैं यहाँ पे कमेंट्स राय करना बिल्कुल भी नहीं भूलता। चलिए फिर मैं साहिल मिलता रहूंगा दैट्स माय थ्योरी चैनल पे। तब तक के लिए गुड बाय।